सीएम नायब सैनी या कोई और। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं अनिश शर्मा और आज हम बात करेंगे कि आखिर पिछले 40 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार अमित शाह को ऑब्जर्वर क्यों बनाया गया। जी हां, इससे पहले मैं खबर की शुरुआत करूं, मेरे दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार की ताजपोशी तय हो गई है। 17 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी का तीसरा सरकार का मुखिया बनेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 17 अक्टूबर को नायब सैनी की ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। वैसे तो गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को ही बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अचानक ही अमित शाह को ऑब्जर्वर बना दिया है, उसके चलते चर्चाओं का नया बाजार गर्म हो गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर पहली बार अमित शाह ऑब्जर्वर क्यों बने हैं। 40 साल के पॉलिटिकल करियर में अमित शाह कभी भी ऑब्जर्वर नहीं बने हैं। वो बीजेपी पे नंबर 2 के नेता हैं। ऐसे में हरियाणा में मेजोरिटी हासिल करने के बावजूद अमित शाह का ऑब्जर्वर बनना एक बड़ी बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है। आखिर अमित शाह ऑब्जर्वर बनकर क्यों आ रहे हैं, जब 17 अक्टूबर को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते थे। ऐसे में अमित शाह का उससे पहले ही ऑब्जर्वर बनना एक खास संदेश दे रहा है। क्या अमित शाह किसी का इलाज करने आ रहे हैं? क्या अमित शाह बीजेपी में कुछ रोकने के लिए आ रहे हैं? क्या बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा या बीजेपी के अंदर कुछ गड़बड़ है? जाहिर सी बात है कि हालात सामान्य नहीं है, कोई बड़ी बात है, कोई खास बात है और इसीलिए अमित शाह ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा में आ रहे हैं। आखिर अमित शाह हरियाणा में आकर क्या बड़ा धमाका करेंगे? आखिर वो क्या ऐसे मिशन को अंजाम देंगे जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जो एक बड़ा धमाका भी साबित हो सकता है, जो हरियाणा के साथ साथ कहीं देश की पॉलिटिकल के लिए नई नाजीर ना बन जाए। इसलिए सबकी नजर इस बात पे है कि अमित शाह हरियाणा में ऑब्जर्वर बनकर क्यों आ रहे हैं और वो हरियाणा में आकर क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर नायब सैनी कोई मुख्यमंत्री बनाना होता तो ऐसे में अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि अनिल विज की नाराजगी को रोकने के लिए, अनिल विज के बड़बोलेपन को रोकने के लिए, अनिल विज को नॉर्मल बनाए रखने के लिए अमित शाह ऑब्जर्वर बनकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अनिल विज बेशक से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता चुके हैं, लेकिन उन्हें भी 4 महीने पहले इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर उन्होंने पार्टी के फैसले के खिलाफ चलने या बोलने का काम किया तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाते समय भी अनिल विज ने नाराजगी जताई थी, जिसके चलते ना तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और ना ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यही हालात इस बार भी हैं। हाईकमान का जो भी फैसला होगा, अनिल विज इस हालात में नहीं है कि वो बगावत कर सके, अनिल विज इस हालत में नहीं है कि वो पार्टी के फैसले के खिलाफ जा सके। लेकिन इनको ये भी पता है कि हाई कमान इनके नाम पर राजी नहीं है। ऐसे में वो डिप्टी सीएम भी बनना चाह सकते हैं, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं पार्टी हाईकमान उनको शायद ना तो डिप्टी सीएम बनाए और ना ही कैबिनेट मंत्री बनाए। उन्हें पहले की तरह बेरंग गन पर रखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से अमित शाह की रैली में अनिल विज नहीं गए थे, उसके चलते भी वो निशाने पर आए थे और इसका नुकसान उन्हें हो सकता है और शायद इसीलिए अमित शाह अनिल विज को रोकने के लिए ऑब्जर्वर बनकर आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अनिल विज को चुप रखने के लिए अमित शाह ऑब्जर्वर बने, ये तो बात हजम नहीं होती, क्योंकि अमित शाह का आना साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला करेंगे और कोई सरप्राइजिंग पैकेज देंगे और वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके चलते ना सिर्फ हरियाणा की पॉलिटिक्स बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स में खलबली मच सकती है। इसका संकेत तो यह है कि नायब सिंह सैनी की जगह या तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नायब सैनी की जगह दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या बीजेपी इस बार सरप्राइजिंग चेहरे के तौर पर किसी और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी या फिर बीजेपी इस बार राय इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले सकती है? क्या बीजेपी इस बार किसी ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले सकती है? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और ये खिचड़ी साफ तौर पर बता रही है कि अमित शाह आकर इसका ढक्कन खोलेंगे। यानी अमित शाह किसी खास मकसद या मिशन के लिए आ रहे हैं और ये मिशन हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा धमाका कर सकता है। अमित शाह के साथ साथ मोहन यादव को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। आप सभी को बता दें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऐसे में अमित शाह और मोहन यादव दोनों को ऑब्जर्वर बनाना एक सामान्य बात तो नहीं है। बेशक से मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले मनोहर लाल खट्टर और दूसरे मंत्रियों को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। लेकिन अमित शाह अपने 40 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऑब्जर्वर बने हैं और वो हरियाणा की बीजेपी की तीसरी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही ऑब्जर्वर बनकर आ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं, जो अमित शाह अब से 4 महीने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगली सरकार में
तो ऐसे में उनको ऑब्जर्वर बनने की क्या ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है कि अमित शाह किसी खास मिशन के लिए, और यही वजह है कि हरियाणा के अंदर अमित शाह नायब सैनी की जगह किसी अन्य चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दे तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोई नया धमाका करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं या फिर अनिल विज और राव इंद्रजीत को चुप रखने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप अमित शाह के ऑब्जर्वर बनने को किस नज़र से देखते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अमित शाह हरियाणा में किसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नायब सिंह सैनी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो कौन हो सकता है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दर्शकों से अपील है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।